Good morning to all the students. I am Sunil Kumar, your spoken English teacher. Today I'll discuss about the use of dare. आज हम डेयर के यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, आपको एक डेयर का एक ही सेंटेंस आता होगा. पिक्चर्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत. इसके अलावा डेयर का मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट यूज़ करते हैं. तो मैंने आपको बताया पहले कि डेयर, नीड और यूज़ टू, ये तीनों ही ऐसे मोडाल हैं, मीन्स ऐसी वर्ब हैं जिनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और सेकंड इसका हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं. बाकी सभी जो वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, उन सभी वर्ब का यूज़, सभी मोडाल का यूज़ हम मोडाल के रूप में ही यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं. लेकिन अकेली ये तीन ऐसी वर्ब हैं, यूज़ टू, नीड और डेयर, जिसका हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं. डोंट बी कंफ्यूज मत होइए आप. मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा. नीड की मैंने वीडियो बनाई थी. नीड में आपको बताया था कि दो सेंटेंस हमारे पास कैसे दोनों का सेम सेंस सेम है, दोनों का सेम मीनिंग है, बट दोनों की यूज़ में डिफरेंस है कि एक जगह पर हम नीड का यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कर रहे हैं और एक जगह पर हम नीड का यूज़ है वो मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं. लाइक दैट, एज इट इज़, आई यूज़ ऑफ डेयर, आई डिस्कस यूज़ ऑफ डेयर टुडे. तो बिल्कुल सेम जैसे आपने नीड का यूज़ किया है, अगर नीड का यूज़ आपको वीडियो में अच्छी तरह से आ गया है तो आप डेयर का यूज़ भी ईजिली यू कैन लर्न, आप इजीली समझ सकते हैं. डेयर का मीनिंग होता है साहस करना, हिम्मत करना, या साहस बढ़ाना के लिए भी हम बोल सकते हैं एनहेंस करना, करेज एनहेंस करना, उसके लिए भी हम डेयर का यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट यूज़ पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे. डेयर यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर का यूज. जैसे नीड का यूज़ किया था, एज इट इज़. जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का यूज़ करेंगे तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे, या नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं. देखिए, यदि हम उसका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम इसका यूज़ करते हैं. सेकंड ये कि जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद टू का यूज़ नहीं होगा. जैसे सेंटेंस हमारे पास, आई डेयर नॉट गो देयर, मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है. आई डेयर नॉट गो देयर, या मैं वहाँ नहीं जा सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है. आई डेयर नॉट टू गो देयर नहीं कर सकते, मीन्स यहाँ डेयर के बाद टू का यूज़ नहीं करना है. इट मीन्स हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में उसका यूज़ कर रहे हैं. मीन्स कहने का मतलब ये है कि उसकी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हम यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं. लाइक कैन है, कभी आपने कैन में कैंस ऐसी ING लगाते हो, कभी शुड में शुडिंग या शुडिड का यूज़ करते हैं, कभी नहीं करते हैं. मीन्स जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे. सेकंड, उसके बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे. मीन्स आई डेयर नॉट है, अगर यहाँ ही होता तो डेयर्स नहीं करते हम. अगर प्रेजेंट में है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ही या सी है या किसी का नेम है, अगर हम कहें कि सीता में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, तो सीता डेयर्स नोट नहीं करेंगे. सीता डेयर आएगा तब भी, ही है तब भी डेयर आएगा, सी है तब भी डेयर आएगा. मीन्स जब ऑक्सिलरी वर्ब में यूज़ करते हैं उस सिचुएशन में उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करते हम. आई डेयर नॉट अपोज हिज फादर, मुझ में हिम्मत नहीं है उसके पिता के सामने करने की. अपोज हिज फादर, उसके पिता का सामने करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, या मैं नहीं कर सकता. आई डेयर नॉट अपोज हिज फादर. आई डेयर नॉट कॉल यू अ फूल, मैं आपको मूर्ख नहीं कह सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है आपको मूर्ख कहने की. आई डेयर नॉट कॉल यू अ फूल. तो मीन्स या नेगेटिव में यूज़ कीजिए अगर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, या इंटेरोगेटिव में यूज़ कीजिए. इंटेरोगेटिव में डेयर का यूज़ सब्जेक्ट से पहले कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट. डेयर सी अपोज हर फादर, क्या उसमें अपने पिता के सामना करने की हिम्मत है. डेयर सी अपोज हर फादर,
क्या उसमें अपने पिता का सामने करने की हिम्मत है? मीन्स क्या वो अपने पिता के अगेंस्ट हो सकती है? डेयर सी, हाउ डेयर यू टच हर, तुम्हें उसको स्पर्श करने की, उसको टच करने की हिम्मत कैसे है? कैसे स्पर्श कर सकते हो? हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे है टच हर, उसको टच करने की? हाउ डेयर यू हैव वाइन, तुम्हारी शराब पीने की हिम्मत कैसे है? मीन्स हाउ डेयर यू हैव वाइन, तुम शराब कैसे पी सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम शराब पियो, मीन्स ये सेंस हो गया हमारी हाउ डेयर यू। उसके बाद आप कोई भी सेंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस को। मीन्स आपको ये ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसकी फॉर्म में चेंज नहीं होगी, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर यहाँ यू अगर ही है, सी है, तो यहाँ डेयर्स नहीं होगा अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ करें। सेकंड, उसके बाद टू का यूज़ नहीं होगा। अब हम सेकंड यूज़ पर आते हैं। सेकंड यूज़ है मेन वर्ब के रूप में, यूज एज एन मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में जब हम यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब में जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव भी, तीनों ही प्रकार के हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसका हम प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ भी इजीली कर सकते हैं। ही डेयर्स टू गो देयर, अब सेम देखिए, पहले वाले में जब हमने नेगेटिव में किया था तो वहाँ पर फॉर्म में चेंज नहीं किया था, यहाँ हम फॉर्म में चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत है, या वह हिम्मत करता है, या उसमें साहस है वहाँ जाने का। और नहीं है तो सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, या वह साहस नहीं कर सकती वहाँ जाने की। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ डज नॉट का यूज़ कर दिया हमने, यानी हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ है। यहाँ पर हम टू का यूज़ भी कर सकते हैं। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो सी डेयर नॉट गो देयर, तब यूज ऐसे होता। यहाँ पर हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं डेयर का। नेक्स्ट है सी डज नॉट डेयर टू टच माई मोबाइल, उसमें मेरा मोबाइल टच करने की, मेरे मोबाइल को मीन स्पर्श करने की हिम्मत नहीं है। सी डज नॉट डेयर टू टच माई फोन, यू डू नॉट डेयर टू टच माई फोन, ही डज नॉट डेयर टू टच माई फोन, दे डू नॉट डेयर टू टच माई फोन। मीन्स ये मानो आपकी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं हम। सी है तो डज नॉट, ही है तो डज नॉट, दे है तो डू नॉट। मीन्स यहाँ पर हम डेयर का मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है दे डेयर टू कम हेयर, यहाँ हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव तीनों ही प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। दे डेयर टू कम हेयर, उनमें हिम्मत है, उनमें साहस है टू कम हेयर, यहाँ आने की। दे डेयर टू कम हेयर, उनको यहाँ आने की हिम्मत है, उनके पास साहस है यहाँ आने का। दे डोंट डेयर टू कम हेयर, नहीं है, नेगेटिव बनाएंगे। दे डोंट डेयर टू कम हेयर, वे यहाँ नहीं आ सकते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आए। दे डोंट डेयर टू कम हेयर, तो दे था इसलिए यहाँ डोंट लगाया। अगर ही होता तो डज नॉट, सी होता तो डज नॉट। मीन्स प्रेजेंट में हम यहाँ पर नेगेटिव में डू डज का यूज़ कर रहे हैं और साथ में टू का यूज़ भी कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ हम मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज़ कर रहे हैं। अब पास्ट में लीजिए, ही डेयर टू कॉल मी, उसने मुझे कॉल करने की हिम्मत की। पास्ट में सेकंड फॉर्म कर दिया हमने, डेयर का डेयर्ड बना दिया। ही डेयर्ड टू कॉल मी, उसकी इतनी हिम्मत की मुझे कॉल की, या ही डेयर्ड टू कॉल मी, उसने मुझे कॉल करने की हिम्मत की, साहस दिखाया। सी डेयर टू अपोज हर फादर, उसने अपने पिताजी के अगेंस्ट होने की या पिताजी का सामना करने की हिम्मत की। सी डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड, अब हस्बैंड है मीन्स पति के अगेंस्ट होने की, पति का सामना करने की हिम्मत की। सी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड, सी डेयर टू अपोज हर फादर, लाइक दैट। मीन्स आप इस प्रकार की एक सेंटेंस काफ़ी सेंटेंस बना सकते हैं। दे अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, ही डेयर्ड मी, अब मुझे डेयर किया मीन्स मेरा हौसला बढ़ाया। अब यह साहस करने के लिए हम डेयर का यूज़ कर सकते हैं, साहस बढ़ाने के लिए। ही डेयर्ड मी, उसने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा साहस बढ़ाया। टू गेट सक्सेस,
सक्सेस प्राप्त करने के लिए, यानी उसने सफलता प्राप्त करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। ही डेयर्ड मी, द कोच डेयर्ड द प्लेयर्स टू विन द मैच। कोच ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। द कोच डेयर्ड द प्लेयर्स, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। मीन्स एनहेंस किया, उनको करेज किया, साहस बढ़ाया, एनकरेज किया। मीन्स यहाँ द कोच डेयर टू प्लेयर्स, डेयर्ड द प्लेयर्स टू विन द मैच। कोच ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया टू विन द मैच, मैच जीतने के लिए। मीन्स पास्ट में कर रहे हैं, हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। डज सी डेयर टू कम हियर, अब यहाँ इंटेरोगेटिव के लो। डज सी डेयर टू कम हियर, क्या उसकी यहाँ आने की हिम्मत है? डज सी डेयर टू कम हियर, देखो यहाँ डज का यूज़ किया, डू डज का। अगर यहाँ पर हम मेन वर्ब की बजाय यहाँ पर यदि मोडाल के रूप में यूज़ करते तो यहाँ डेयर सबसे पहले आता, डेयर सी कम हियर, फिर हम ऐसे करते। डज योर ब्रदर डेयर टू ओपोज मी, डज योर ब्रदर डेयर टू ओपोज मी, क्या तुम्हारे भाई में हिम्मत है टू ओपोज मी, मेरा सामना करने की? क्या तुम्हारे भाई में मेरा सामना करने का या मेरे अगेंस्ट होने का साहस है? और अगर नेगेटिव में पास्ट में लें तो डिड दे डेयर टू टॉक टू एमएलए, क्या उनमें एमएलए से बात करने की हिम्मत थी? डिड दे डेयर, क्या साहस था उनमें, या क्या उन्होंने साहस किया? डिड दे डेयर टू टॉक टू एमएलए, एमएलए से बात करने का। ये सभी हम इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं एज ए मेन वर्ब। या मैंने कंपैरिजन किया है दोनों प्रकार का कि आप नेगेटिव जब सेंटेंसेस बनाते हैं क्या वो राइट हैं या रॉन्ग हैं। अब कंपैरिजन करते हैं। एक तो हम ये कहें ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। और सेकंड है ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब दोनों ही सेंटेंस का सेम मीनिंग है, ही डेयर नॉट गो देयर और ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, दोनों ही सेंटेंस का सेम मीनिंग है और दोनों ही राइट हैं, दोनों ही सेंटेंस यहाँ पर राइट हैं। बट डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में यहाँ पर फॉर्म में चेंज नहीं किया है, टू का यूज़ नहीं किया है, इट मीन्स ये मोडाल के रूप में यूज़ है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर का यूज़ है। सेकंड में ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, वह हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे पास सेम सेंस है, सेम सेंटेंस दोनों, लेकिन यहाँ पर जो डेयर है वो मेन वर्ब के रूप में यूज है। तो इसमें नेगेटिव में हम नोट डज नॉट का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब का, और उसके डेयर के बाद टू का यूज़ किया है, इट मीन्स यहाँ मेन वर्ब के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव के लीजिए, डेयर सी गो आउटसाइड इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बावजूद उसने बाहर जाने की हिम्मत की। डेयर सी गो आउटसाइड इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बावजूद उसने बाहर जाने की हिम्मत है या हिम्मत करती है। डेयर सी गो आउटसाइड, क्या उसमें हिम्मत है बाहर जाने की? इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बावजूद। और नेगेटिव लेंस का सी डेयर नॉट गो आउटसाइड, उसमें बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। अब इसी का ये हमने जो यूज़ किया है ये हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव एज ऑक्सिलरी वर्ब था, इसलिए हमने डेयर का यूज़ स्टार्टिंग में किया। अब हम यदि मेन वर्ब के रूप में, यही सेम सेंस है, मेन वर्ब के रूप में करें तो डज सी डेयर, क्या उसमें हिम्मत है टू गो आउटसाइड इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, क्या उसमें हिम्मत है बाहर जाने की? इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बावजूद क्या उसमें बाहर जाने की हिम्मत है? सी डज नॉट डेयर, अब नेगेटिव लेते हैं तो सी डज नॉट डेयर टू गो आउटसाइड इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन, उसमें हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, लॉकडाउन के बावजूद उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। यहाँ नेगेटिव लिया है तो इसमें हम डज नॉट का यूज़ किया है और डेयर के बाद टू का यूज़ किया है, इट मीन्स यहाँ पर ये मेन वर्ब का था और यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल के रूप में यूज़ था। इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वट एवर आई टॉट यू। तो आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। नीड और डेयर दोनों सेमी मोडाल्स हैं और दोनों के यूज के लिए आप सेंटेंसेस बनाइए, आपको जो इनका कंपैरिजन है उसका पता चलेगा। नाउ हैव ए नाइस डे, कीप स्टडिंग।